और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत पूरे बिहार में राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप यात्रा प्रारंभ की गई है। इस स्टार्टअप यात्रा के तहत कल बिहार एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन की टीम कटिहार पहुंची। इस स्टार्टअप यात्रा को लेकर कल स्थानीय टाउन हॉल में जिला प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान शहर में नए उद्योग खोलने के इच्छुक लोगों को उनके प्रोजेक्ट को सफल बनाने को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बिहार एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन के अधिकारियों द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्र और विधायक तारकिशोर प्रसाद के साथ मेयर विजय सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आज के कार्यक्रम में सबसे अहम और खास बात यह है कि युवा वर्ग, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पहुंची हुई है, क्योंकि ये कार्यक्रम ही युवाओं के लिए ये जो क्षमा रोशन हो रही है, ये उम्मीद की क्षमा है। कटिहार में उसके बाद कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने भारत सरकार की स्टार्टअप योजना को लेकर अपने अपने विचार रखे। तो लगता है कि आने वाले दिनों में उनके द्वारा एक युवा उत्सव होने जा रहा है, वो भी सफल होगा, क्योंकि काम करने का तरीका नयापन हो रहा है। जियो भी एक स्टार्टअप था, फ्री में उन्होंने यूज करवाया लोगों से। अब क्या है, उसको उन्होंने बोला कि 300 रुपया लगेगा चार्ज करने के लिए। तो ये तरीका है व्यापार करने का। तो नया अवसर मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित आने वाले दिनों में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के साथ साथ कटिहार भी सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों को सारी सुविधाएं यहाँ की इंडस्ट्रीज को मिलती थी, लेकिन जैसे ही हमारा जिला उससे अलग हुआ, हमारे यहाँ 2 जूट मिल, 2 फ्लावर मिल, तेल मिल, सलाई फैक्ट्री, कांटी फैक्ट्री, बाल्टी फैक्ट्री, मतलब कई तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ चलती थी। लेकिन सरकार की पॉलिसी की वजह से, सरकार के पास में अप्रोच की वजह से हम लोगों को बगल के जिलों को लाभ मिलता था, हम लोगों को लाभ नहीं मिलता था, और फैक्ट्रियां हमारी बंद होती चली गई। कलकत्ता से आई IMI के विशेषज्ञ द्वारा कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को उनके आइडिया एवं उनके उद्यम को कैसे सफल बनाया जाए और उसमें सरकार का क्या क्या सहयोग रहेगा, इस संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। 31वां स्टार्टअप यात्रा कर रहे हैं, हर जिले में जाते हैं। और यहाँ पे मिथिलेश मिश्रा सर आए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे स्टार्टअप यात्रा होना चाहिए और ये एक सीरीज़ में चलना चाहिए। हम लोग जाके गवर्नमेंट के स्कीम्स को बताते हैं, भारत सरकार हो, बिहार सरकार के स्कीम्स को बताते हैं, कैसे कोई आइडिया स्टार्टअप में तब्दील होगा, कैसे कोई आइडिया एक बिज़नेस में तब्दील होगा, उसके लिए फंडिंग कहाँ से लाएंगे, मार्केटिंग टेक्निक्स कहाँ है, क्या क्या नेटवर्क घुमाए, क्या क्या बैंक लोन के क्या क्या तरीके हैं मिलने के लिए, ये सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज हम लोग का काफ़ी सक्सेसफुल रहा। संभावनाएं काफ़ी हैं, क्योंकि ये पता चलता है पार्टिसिपेशन से, और इतने देर तक इतनी गर्मी में अगर लोग रुके हुए हैं, युवा लोग रुका हुआ है, पूछ रहा है सवाल, तो उससे पता चलता है कि क्या कैपेबिलिटी है, कितना इंटरेस्ट है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में इसका कुछ हम लोग ज़मीन पर भी देखेंगे कि क्या होगा। इस कार्यक्रम में युवा प्रतिभाओं की संख्या अधिक देखी गई। किसी भी समाज में नए रोजगार के अवसर पैदा करना बहुत ही आवश्यक है, और सरकार ने भी ये पॉलिसी शुरू की है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। बिहार सरकार ने भी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, बिहार पहला राज्य है जिसने स्टार्टअप पॉलिसी को लागू किया है। तो उस पॉलिसी को आज हम बच्चों के बीच में लेकर आए हैं, युवाओं के बीच में लेकर आए हैं कि स्टार्टअप क्या है और कैसे स्टार्टअप को बढ़ावा दिया सकता है। उसके तमाम जो सवाल बच्चों के मन में थे, उनके जहन में थे, उनका उत्तर दिया गया है, कॉन्टेक्स्ट नंबर दिए गए हैं कि कैसे किसी आइडिया को बिजनेस प्लान के रूप में, बिजनेस के रूप में बना सकते हैं। तो आज यहाँ सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और हम लोग अगले चरण में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक आइडिया पिचिंग करेंगे यहाँ पर, कि अगर किसी के पास कोई नया आइडिया है तो उस आइडिया को लेकर आएँ। उसके जो संचालक मंडल होंगे वो उस आइडिया की समीक्षा करेंगे, और लोगों के उस आइडिया को एक्सेप्ट किया जाएगा कि कैसे उस आइडिया से हम लोग नया बिजनेस प्लान बना सकते हैं।